अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में उनमें मैथमेटिक्स, जीएस और जीएस में भी स्टैटिक जीएस और बेसिक्स जो जनरल स्टडी है दोनों, उन दोनों के लिए एक अलग अलग क्या होगा, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे कि नेक्स्ट मंथ या जो नेक्स्ट 2 मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अबाउट 2 मंथ, हम उन सभी एग्ज़ामों के बारे में और उनके एग्ज़ाम की डिटेल या उस तरह के एग्ज़ाम्स जो भी हैं उन सभी को पास कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, हम उनको बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको, जिसका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, आप ये मान के चलिए जिसका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है वो भी क्या कर सकता है, वो भी मैथ सीजीएल का एग्ज़ाम भी पास कर सकता है। और वो तब होगा जब आप में इतनी इच्छा शक्ति होगी कि जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को या मैथ को सीखने के लिए तैयार हों। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, सर्ड इंडिसेस। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे स्टार्ट से, और जिससे आपका बेसिक्स बहुत ही अच्छा तैयार हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अभी टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहेंगे हम। मेरे पास दिख रखा है जैसे √23 प्लस x √ विच इज इक्वल टू 10, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, √18 प्लस √5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 प्लस x √10, और उसका एक्सपेंड करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2ab, और 18 5 जा 90, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर का तो यूं की यूं। अभी हम केवल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन को पूरी तरह समझ पाए आप। 18 प्लस 5 प्लस 2, 90 को क्या लिख सकता हूं मैं, 45 मल्टीप्लाई 2, और 45 किसका होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, फैक्टर हो गया, इसमें से 3 बाहर आ गया तो मेरे पास क्या बच गया, मल्टीप्लाई 3 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, 23 प्लस 6 √10, और इसे इक्वेट करते हैं तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिया हुआ है x 7 प्लस 4 √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3 और इसका स्क्वायर रूट। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो आपको ये समझना है ये किसके फॉर्मूले हैं। ये हमेशा किसका होगा, a² प्लस b², और ये किसका होगा 2ab। तो जब 2 इसमें से हटाते हैं तो 2 बचेगा, मतलब 4 √3 को 2 से डिवाइड करके देखो तो मेरे पास a हो गया √3, a हो गया 2, b हो गया √3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का है तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर। इन दोनों को रूट से कैंसिल कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इसको आगे भी रेशनाइज कर सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे a² माइनस b² क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, इसका मतलब 7 प्लस 4 √3। ये मेरा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्वेश्चन है
इनको आपको करने में बड़ी कठिनाई से संबंधित कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसे क्वेश्चन समझ में ही ना आए, आप कर ही ना सकते हो। तो खासकर इस टाइप के क्वेश्चन, अगर मानो ये इसकी x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके 1 कर देंगे। फिर उसका मान लो x प्लस 1/x पूछा है तो ये भी निकाल देंगे हम, जो भी पूछा गया है हम उस तरह का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम सर्ड और इंडिसेस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, x बाई ए अपॉन वाई बाई बी और उस पूरे की पावर a माइनस ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई x बाई बी अपॉन x बाई सी और उस पूरे की पावर b प्लस सी और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई x पावर c अपॉन x पावर a अपॉन c प्लस a। अच्छा, जब आपको बेसिक्स पता है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगी पावर, x की पावर में a माइनस बी लिख दूं पहले तो, और बाहर भी क्या है a प्लस, उसी तरह x की पावर b माइनस सी, b प्लस सी, तीसरा x की पावर c माइनस a और c प्लस a। तो अब तीनों को सोल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम तीनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे आपस में, तो किसी की पावर 0 का आंसर क्या होगा, हमेशा 1। फिर से देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो कोई भी सोल्व कर लेगा, लेकिन आपको दिए हुए समय में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें और तब सोल्व करें। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगर a किसके बराबर है x प्लस 1/x, तब हमें निकालनी है x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू ये है, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a क्यूब, इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये तो कैंसिल हो गए, ये क्यूब यूँ क्यों, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था, इसको 3ab, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a, तो ये क्या हो गया 3a, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3a, मैं इसको ये सोल्व कर सकता हूँ। पहले यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको जो ये टर्म दे रखी है ना 2 की पावर, वो कॉमन लेनी है, 2 की पावर n कॉमन, इधर क्या बच गया 3 माइनस 4 और नीचे भी 2 की पावर n कॉमन हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस 2 की पावर माइनस 3 बच गया ना, तो मैं -3 लिख सकता हूँ इसको। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का अपॉन 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 8, 2 की पावर 3 प्लस करेंगे तो पावर 8, 8 माइनस 1 इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 7 और ऊपर चला गया मेरे पास 8, तो ये हो गया मेरा इसके पास आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर की टर्म में ना जो न्यूमरेटर में है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे p, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस p की 1 p2 अप टू p6। अगर इन सबको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया जाए, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p की पावर 3 फिर p की पावर 4, तो इनमें सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम कितना होगा, p की पावर 9 होगा। तो जब 3 नीचे है तो ऊपर कितना होगा, p की पावर 6, p पावर 4 और ये 1 आ जाएगा उसी तरह, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, p की 1 तो थी और p की 9 और होगी, तो टोटल p की पावर 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह सोल्व करने हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने वो पहले किया था वही स्क्वायर लिया है इसको, जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये दिया हुआ है और एक्स वाई की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब वाई क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, मतलब मैं इसको x लिख सकता हूँ। तो सिर्फ से पहले मेरे पास x है और y कितना है 1/x है। जब x की वैल्यू है मेरे पास तो मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा ये, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इधर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पे आपको पता है a² + b², इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 + √3 का स्क्वायर का रूट। तो ये कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। 1/x क्या हो गया, इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, 2 - √3 ये आ गया। अब देखो मेरे पास x² भी आ गया और y² भी आ गया। नहीं x² है, ये y² का मतलब ये रूट था तो y² भी आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू है 2 + √3 और y की वैल्यू क्या है 2 - √3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। फिर से समझो, ये a², ये b² और ये होगा 2ab। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, चौथे टाइप का ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने पहले किया था ना, a - b पावर ऊपर चली गई और एक और क्या a² + ab + b²। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a - b a², मतलब a³ - b³। इसी तरह ये किसका हो जाएगा b³ माइनस और लास्ट का c³ - क्योंकि बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x की पावर 0 वो किसके बराबर हो, किसी की पावर 0 = 1। तो इस तरह आपने एक क्वेश्चन देखे और करते हैं अब हम। कि जिससे डिफरेंस लगभग 1 आए। जैसे मैं 6 के फैक्टर करूं तो मेरे पास आंसर कितना होगा, 3 और 2 फैक्टर हो गए। अब जब प्लस का है तो बड़ी संख्या, इसका आंसर क्या हो गया, और अगर माइनस का है तो छोटी संख्या। फिर से याद रखेंगे, अगर प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या, छोटा है तो छोटी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 और इसका आंसर क्या हो गया 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, देखो उसमें प्लस माइनस थे, इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर जो अंडर रूट के अंदर है ना वही रहेगा मेरा आंसर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास 6। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से बड़ी छोटी छोटी जो भी संख्या पूछी हुई, तो आप पावर को देखो, इनकी शर्ट जो दे रखी है ना, उनका एलसीएम लो, 3 4 6 12। मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ 2 3 6, 3 से कर देते हैं 1 2 3 1 और 3 2, 1 से 2 से कितना हो गया 1 1 1 1, 3 2 से 6 3 से 12। अब मेरा आंसर आया 12, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे सी पावर, इसका मतलब 5 की पावर कितनी होगी 4, ये 4 3 जा 6 की पावर 3, 12 की पावर 2 और 5 7 6 की पावर 1। अब आप चेक कर सकते हैं बड़ा या छोटा, लेकिन अभी तक देखो इसमें पावर है। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, इसका मतलब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1 का 4 का और 3 का इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब 12 का डायरेक्ट 1 से करेंगे तो 2 पावर 12 हो जाएगा, 5 पावर 3 हो जाएगा और 4 पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से इसके अंदर जो भी संख्या है वो उसकी पावर का पावर है, स्क्वायर रूट में है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 12 और जो बेस रूट था तो उसकी पावर में कितनी लिखूं, क्योंकि कितनी बार है ये रूट 4 बार, 2 पावर 4 -1 और नीचे कितना हो जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 -1 कितना हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको माइनस कर देता हूं, 2 पावर 4 16 -1, तो 12 की पावर कितनी होगी मेरे पास 16 - 1/16, तो 12 की पावर 15/16। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंबल केवल। जब मैं इनका एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इसका भी स्क्वायर, और स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों की टर्म सोल्व हो जाएगी।
तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन हम एक कमेंट बॉक्स में एक 10 क्वेश्चनों का एक PDF दे रहे हैं, जिसको आपने उसको सोल्व करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। धन्यवाद, आपने जिस तरह से वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।